एक औरत ने अकेले पूरे बंगाल को रोक के रखा था 15 साल से। 3 बार इलेक्शंस हुए और हर बार लोग कहते रहे अब तो जाएगी, पर नहीं। 15 साल तक उसने अपनी सीट टिकाए रखी और हर बार वो वापस आती रही, पर आज वो नहीं आई। बंगाल में वही हुआ जो लास्ट 15 सालों में कभी नहीं हुआ था। आज हम बात करेंगे कैसे, क्यों और अब आगे क्या होने वाला है। सीधा काम पर आते हैं। बंगाल में 294 सीट्स हैं, मेजॉरिटी के लिए 147 चाहिए। बीजेपी ने रफली 190 से 198 सीट्स जीती हैं। टीएमसी ने सिर्फ 88 और 95 तक पहुंच पाई। ये सिर्फ नॉर्मल हारना नहीं है, क्योंकि इन दोनों के सीट्स का गैप बहुत बड़ा है। और ममता, उन्होंने अपनी सीट भवानीपुर से जीत ली है। मतलब वो पर्सनली तो जीत गई हैं, पर बंगाल की सरकार नहीं बना सकती। 15 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद अब वो सिर्फ एक एमएलए हैं ऑपोजिशन में। यार, ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक ट्रस्ट रेफरेंडम था। पहला रीज़न करप्शन, राशनल घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, नेता के घर पे नोट, सीबीआई की रेड, एक के बाद एक चीज़ें बढ़ती जा रही थी। ममता की जो ऑनेस्ट फाइटर वाली इमेज थी वो टूटती जा रही थी। दूसरा रीज़न आरजी कर हॉस्पिटल कांड। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक इमोशनल अर्थक्वेक था पूरे बंगाल के लिए। और बीजेपी ने इस इलेक्शन का कोर इशू बनाया और ममता राज में बेटी सुरक्षित नहीं है के नारे लगाने स्टार्ट करे। मतलब बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी ममता की कमजोरियों को पकड़ा। मिडिल क्लास, शहरी वोटर, महिलाएं सब दुखी थे और वो दर्द वोटिंग में निकाला। तीसरा रीज़न 15 साल की थकान। कोई भी पार्टी 15 साल तक पावर में हो, लोग बदलाव मांगने लगते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है और बीजेपी ने इस वेव को परफेक्टली यूज़ करा। चौथा रीज़न टीएमसी के अंदर से टूटा हुआ घर। बड़े नेता चले गए, वर्कर्स ने पार्टी छोड़ दी। जब सत्ता का लालच खत्म होता है तो लोग अपनी असली चेहरा दिखाने लगते हैं। एक लाइन में कहें तो घोटाला, गुस्सा और अंदर की लड़ाई ने बीजेपी की जीत को बनाया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं का ये कहना था कि टीएमसी की नेता खुद एक महिला हैं और वो इस तरह से महिलाओं के बारे में बात करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को अनदेखा करती हैं और ऐसे कमेंट पास करती हैं कि वो लड़की रात को 8 बजे के बाद बाहर क्यों निकली। महिलाओं के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। बीजेपी की जीत एक दिन में नहीं आई है, ये सालों की मेहनत का रिजल्ट है। 2019 में 18 लोकसभा सीट, 2001 में 77 विधानसभा सीट और 2006 में सरकार बना ली, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट के साथ। शुभेंदु अधिकारी, ये एक ही नाम काफ़ी है। खुद टीएमसी के अंदर से आया हुआ नेता, उन्हें बंगाल की इनसाइड नॉलेज थी और उन्होंने बीजेपी को वो ज़मीनी ताकत दी जो पहले थी नहीं उसके पास। ऊपर से मोदी, अमित शाह, योगी बार बार बंगाल में आए, रैलियां की, बूथ लेवल पे काम हुआ और डिजिटल कैंपेनिंग करी, वोट मैनेजमेंट करा। और सबसे बड़ा वेपन बदलाव चाहिए था। ये एक सिंपल मैसेज था, पर बंगाल की जनता के लिए काफ़ी था। ममता एक ऐसी नेता है जो कभी चुप नहीं रही और अब उनकी टोन शिफ्ट हो रही है। बंगाल वाइड ऑपोजिशन का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश चल रही है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गई, पर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। वो एक बहुत बढ़िया ऑपोजिशन बनने की कोशिश करेंगी। पर चैलेंज ये है कि जब सरकार नहीं होती तो पार्टी टूट जाती है। पैसा नहीं, पावर नहीं तो लोग साथ नहीं रहते। टीएमसी के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या ममता अपनी पार्टी को साथ रख पाएंगी। दोस्तों, बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये एक पूरा पॉलिटिकल जनरेशन का अंत है और एक नए चैप्टर की शुरुआत। बीजेपी के पास अब मौका है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। जो वादे किए हैं, करप्शन खत्म करना, इंडस्ट्री लेके आना, युवाओं को जॉब्स देना, अब वक्त आ गया है उन्हें प्रूव करने का। कमेंट्स में बताओ, बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। लाइक करो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास तक मिलती रहे। मैं आयुषी पांडे अभी आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।